इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की हो गई तलाक। जी हाँ, तलाक। क्योंकि ये जो इलेक्शन है, जो ट्रंप साहब री इलेक्ट होकर जीते हैं, इसके अंदर 40% हाथ जो है वो इलॉन मस्क का है। इलॉन मस्क ने कोई $270 बिलियन लगाए। अब बिजनेसमैन तो अपना बिजनेस ही कर रहा होता है, ठीक है। और वो किस तरीके से कर रहा होता है, क्या ब्राइबरी दे रहा होता है, क्या रिश्वत दे रहा होता है, क्या लोगों को खुश कर रहा होता है, ये उसका हिस्सा है। और इसकी प्राइम एग्जाम्पल इलॉन मस्क ने पेश की। यह फिर इतना ज़बरदस्त चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा खर्चों को रोकने के लिए अपनी गवर्नमेंट के अंदर इलॉन मस्क को हायर कर लिया। अब इलॉन मस्क पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका बगल बच्चा बन के ट्रैवल कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं और अपना गेम कार्ड भी खेल रहे हैं। क्योंकि $270 बिलियन जो इन्वेस्ट किया उसको निकालना तो है ना। अब इनकी लड़ाई कैसे पेश आई, अब उसका रीज़न तो एग्जैक्टली नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ चीज़ें जो आवाम के सामने है कि कोई एक बिग ग्रैंड बिल था, कोई एक एक्ट था, कोई रूल था, कोई बिल था, वो सामने आया जिसको इलॉन मस्क ने मना किया, रिजेक्ट कर दिया। अब ये मना या रिजेक्ट वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जो पार्टी के जो करता धरता था उनको जाकर शिकायत की और उनको जाके कन्विंस किया, जिसमें वो कन्विंस हो गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ, एक पागल इंसान है, भाई एक बदतमीज इंसान है। अब अल्लाह ने इज्जत दी है उसको कि दोबारा वो दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस सेलेक्ट हुआ है। उसकी ज़बान से, उसकी किरदार से कोई बच के नहीं जा रहा है। लेकिन टिट फॉर टैट करने वाले लोगों ने उसकी लगाम डाल दी, जैसे कि कनाडा ने डाली, चाइना ने डाली, यूरोपियन कंट्री कोई भी नहीं डाल पाए। क्यों? वो कैसे लगाम डालेंगे? वो तो एक बुलबुला है। यूरोपियन जो यूनियन जो भी कंट्रीज है वो एक बुलबुला है। जेलेंस्की को जब हरी झंडी दिखाई डोनाल्ड ट्रंप ने, तो यूरोपियन यूनियन को अपनी मौत नजर आई, उन्होंने भागे पीछे तुर्की के पैरों में घुस गया। अब तुर्की का मानना एक ही है, छोटी सी बात है कि भाई उसको आप ईयू मेंबर बनाओ। इसमें से वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि एक इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन ईयू में आके पूरा बैलेंस को खराब कर देगी, मानना ही है। लेकिन आप उसका पॉजिटिव पहले भी दे सकते हैं। और नाजायज़ आप कितने कर रहे हो, उस कंट्री को 50 साल से ज़्यादा हो गए अप्लाई किए हुए, और आज तक तुर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। अब वो कोई ना कोई रीज़न देके उसको बैन कर देते हैं, लेकिन आवाज़ उठ रही है और इस मरतबा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ रही है यूरोपियन यूनियन को तुर्की की। टॉपिक पे रहते हैं, उलझ जाएगा टॉपिक। ऊपर से आईफोन बनाने वाले जो ऑनर है, उन्होंने ये तय किया कि हमने फैक्ट्री इंडिया में लगा दी। ट्रम्प साहब ने मना कर दिया। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंडिया जाना चाह रही थी, उसको मना कर दिया। अब ऑलरेडी टेस्ला पूरी दुनिया में चाइनीज BYD कंपनी आने की वजह से लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा, और इलॉन मस्क पागल हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं जो मेरे सामने आए हैं, जिसकी वजह से इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की तलाक हो गई। अब ये तो इलॉन मस्क है कि अपना नुकसान कैसे बर्दाश्त करेंगे। सही उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, और फेयर इनफ, जितना पैसा उन्होंने लगाया, जितनी रिसोर्सेज उसकी हैं पूरी दुनिया में, वो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बना सकता, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस भी बन सकते हैं। माइंड इट, सोचिए इस बारे में। क्या आइंदा कुछ सालों में, पूरे अगले इलेक्शन नहीं, कुछ सालों में, 10 साल बाद, 12 साल के बाद, क्या इलॉन मस्क की पार्टी, क्या इलॉन मस्क खुद प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन पाएंगे? ये सवाल आपको मैं छोड़ा जा रहा हूँ, तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय को इम्पोर्ट कर सकते हैं कि क्या इलॉन मस्क यूएस प्रेसिडेंट बन सकते हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और काइंडली वीडियोस मेरी एंड तक देखिए कीजिए, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चल सके। थैंक यू।